हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को देखेंगे। 2021 में जितने भी बुक्स जो भी ऑथर्स ने लिखे हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। एंड यहाँ पर हम लगभग टॉप 75 बुक्स एंड ऑथर्स को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड आपको मैं कुछ प्रश्न करा दूंगा स्टार्टिंग में, उसके बाद डायरेक्ट हम देखेंगे कि कौन से बुक का ऑथर कौन है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सगी बैन पुस्तक के लेखक कौन है। सगी बैन पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड इम्पोर्टेंट क्यों मैं आपको बताऊंगा। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसका उत्तर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। तो देखो, सगी बैन पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं डगलस स्ट्रॉट। याद रखिएगा, डगलस स्टुअर्ट जो हैं सगी बैन के लेखक हैं। अगर यहीं पे हम बात करें ये बुक इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2020 का बुकर प्राइज जो है यह डगलस स्टुअर्ट ने जीता है सगी बैन पुस्तक के लिए, ये आपको याद रखना है। एंड एक और पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। यह पुस्तक लिखा है डेविड डिओप ने, एंड इस पुस्तक को 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइटर भी याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। आगे मैं आपको स्टार्टिंग में 5-6 प्रश्न करा देता हूँ, फिर आपको मैं डायरेक्ट बुक और ऑथर के नाम बताऊंगा। तो पहला प्रश्न देखो, पूछा जा रहा है आपसे कि वाई आई एम हिंदू बुक का नाम है, इसके ऑथर कौन है। तो देखो, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड प्रश्न आपसे इसी तरह के बनते हैं। आपको पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा एंड आपसे उसके ऑथर का नाम पूछा जाता है। तो वाई आई एम हिंदू जो पुस्तक है यह लिखा है शशि थरूर ने। याद रखिएगा, शशि थरूर की पुस्तक जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनके जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनको याद कर लेना है आपको। बात करें यहीं पर हम, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस यह भी शशि थरूर की ही पुस्तक है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर ने ही लिखा है। द ग्रेट इंडियन नोवेल यह पुस्तक भी शशि थरूर की ही है। आगे एक दो और पुस्तक देखेंगे हम शशि थरूर की। अगला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन। तो बुक का नाम आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन है। आपको बताना है इसके ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर है अरुंधति रॉय। याद रखना, अरुंधति रॉय की एक पुस्तक जो है काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, अरुंधति के द्वारा ही लिखी गई है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पुस्तक का नाम आपको जरूर याद रखना है। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय ने लिखा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक का नाम है, इसके ऑथर कौन है वो आपको बताना है। तो चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है इसके ऑथर हैं मनमोहन सिंह। आपको पता होगा, हमारे भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उन्हीं ने ये पुस्तक लिखा है चेंजिंग इंडिया। अगर यहीं पे हम बात करें, पी चिदम्बरम ने भी एक पुस्तक लिखा है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। यह पुस्तक पी चिदम्बरम ने लिखा है। एंड जो हमारे फॉरवर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं रंजन गोगोई, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इनका भी नाम याद रखना है। रघुराम राजन की पुस्तक हम आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड नहीं है। इस तरह का भी प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन जो है गलत होगा। तो आप बताओ यहाँ पे कि कौन सा ऐसा बुक है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट। जो पुस्तक है यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक को लिखा है भीमराव अंबेडकर ने। याद रख लेना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पुस्तकें यहाँ पे आपको दिख रही है, माई जर्नी, विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, ये सारी पुस्तकें जो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप तस्वीर देखकर समझ गए होंगे इस पुस्तक को किसने लिखा है। यह पुस्तक लिखा है हमारे करेंट में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने। तो याद रखना है आपको, एस जयशंकर की पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। और हाँ देखो, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड देखो, बुक्स तो डेली मतलब कोई ना कोई बुक लिख ही रहे।
डेली नए नए बुक आते रहते हैं। आपको सिर्फ उन्हीं बुक्स को याद रखना है जो किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने लिखा है। मान लो कोई इंपॉर्टेंट कोई पद पे है भारत में, या फिर कोई भारत का एक्टर है, इन्होंने मान लो कोई भारत का खिलाड़ी है, उन लोगों ने अगर पुस्तक लिखी है या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी बुक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और मैंने कोशिश किया इस वीडियो में कि जो एक फील्ड से जितनी भी पुस्तकें हैं उनको मैंने एक जगह पे रखा है। मान लो कोई प्लेयर्स के पुस्तकें हैं तो उनको सभी को मैंने एक जगह पे लिख दिया है। कोई इंपॉर्टेंट पद पर है भारत में तो उनकी पुस्तकों को एक जगह रखा है। फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर या एक्ट्रेसेस से रिलेटेड जो पुस्तक हैं उनको एक जगह रखा है, ताकि आपको थोड़ा आसानी हो याद रखने में। चलो यहाँ पे देखते हैं। पहले पुस्तक है यहाँ पे मनोहर पर्रिकर से रिलेटेड। मनोहर पर्रिकर आपको पता होगा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं एंड गोवा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। इनका निधन भी हो चुका है मनोहर पर्रिकर का। तो मनोहर पर्रिकर की एक पुस्तक है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, यह पुस्तक लिखा है वमन सुभा प्रभु ने। वमन सुभा प्रभु के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। एक और पुस्तक है इनका मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। यह पुस्तक लिखा है नितिन अनंत गोखले ने। ये दोनों पुस्तकें याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। एंड हाँ, आपको मैं बता दूं मनोहर पर्रिकर के बारे में, यह पहले आईआईटीएन थे जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे भारत में। एंड किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? गोवा के बने थे, ये याद रखना है। आगे देखते हैं। रस्किन बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेखक हैं एंड इनसे रिलेटेड जो इनकी पुस्तकें हैं वो एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, तो आपको याद रख लेना है। रस्किन बॉन्ड की देखो यहाँ पे 5-6 पुस्तकें हैं। द रूम ऑन द रूफ, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। द ब्लू अम्ब्रेला, दिल्ली अब दूर नहीं है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है 1992 में। एंड हाल ही में इनकी 2 पुस्तकें आई हैं, हाउ टू बी अ राइटर एंड ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन। ये सारी पुस्तकें जो है रस्किन बॉन्ड की हैं, सब आपको याद रखना है। अगर आप इनको याद कर लेते हो तो एक जो है प्रश्न आपको आराम से कर लोगे। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो इन्हें 1999 में पद्मश्री एंड 2014 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो पुस्तक है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, यह पुस्तक लिखा है अवतार सिंह भासिन ने। याद रख लेना, चाइना आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा खबर में रहता है, तो इस तरह की पुस्तकें कभी कभी पूछ ली जाती है। ये जो नीचे पुस्तक आप देख रहे हो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी तक मैंने 2-3 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखे, उसमें ये पूछा भी जा चुका है, तो इस पुस्तक को आपको जरूर याद रखना है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक है दलाई लामा। दलाई लामा आपको पता ही होगा, जो तिब्बत है उसके जो प्रमुख होते हैं उन्हें दलाई लामा कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपको दलाई लामा ही मिलेगा। मैंने जो भी क्वेश्चन पेपर देखा था वहाँ पर दलाई लामा ही लिखा हुआ था। इनका रियल नेम है तेंजिन ग्यात्से एंड यह 14वें दलाई लामा है तिब्बत के। एंड आप सभी को पता होगा अभी तिब्बत पे कंट्रोल है चाइना का, तो ये आपको याद रखना है। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगली यहाँ पे देखो पुस्तक है अ ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लीडर रह चुके हैं भारत के, एंड इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, 2 लोगों ने लिखा है, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। याद रख लेना, जयप्रकाश नारायण की ये पुस्तक है और ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। जयप्रकाश नारायण के ऊपर लिखी गई है, उनकी बायोग्राफी है ये। लिखा किसने है? बिमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद ने। एंड आपको बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फ़र्क तो पता ही होगा। देखो, बायोग्राफी वो होती है अगर आप किसी और के जीवन के बारे में लिखते हो तो वो बायोग्राफी होती है। अगर आप खुद के बारे में खुद से लिखोगे तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। तो देखो, ये बायोग्राफी है क्योंकि इसे जयप्रकाश नारायण ने खुद से नहीं लिखा है, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने लिखा है। अगली पुस्तक है अ रूड लाइफ द मेमोआ। यह पुस्तक लिखा है वीर सिंघवी ने, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे देखो कपिल शर्मा से रिलेटेड एक पुस्तक है द कपिल शर्मा स्टोरी। यह पुस्तक लिखा है अजिताभ बोस ने। किसने लिखा है? द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक को लिखा है अजिताभ बोस ने। आप इसे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक से याद रख सकते हो। देखो, आप कपिल शर्मा शो आपने जरूर देखा होगा, तो कपिल शर्मा शो का बॉस कौन है? कपिल शर्मा है। तो इससे रिलेटेड आप याद रख सकते हो, कपिल शर्मा और बॉस दोनों को कनेक्ट करके याद रख सकते हो अजिताभ बोस नाम। आगे देखो, अगला है बुक मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड द क्वेस्ट।
मिशन डोमिनेशन अनफिनिश द क्वेस्ट पुस्तक के लेखक है बोरिया मजुमदार एंड कुशान सरकार। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो जितने भी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड पुस्तक है वो मैंने लिख दिया है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, यह पुस्तक लिखा है केजे अल्फोंस ने। अगला पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यह पुस्तक जो है मनमोहन सिंह जी के ऊपर लिखा गया है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसे लिखा है संजय बारू ने। यह पुस्तक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा। अगला पुस्तक है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, यह पुस्तक लिखा है शशि थरूर ने। यह बुक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों को याद रखना है आपको। अगला एग्जाम वॉरियर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, तो याद रखिएगा एग्जाम वॉरियर्स, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सलेटिंग इंडिया, 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये चारों पुस्तकें आपको याद रखनी है एंड इनके लेखक को भी याद रखना है। आगे देखते हैं, अगली पुस्तक है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। आप सभी को पता होगा पुलवामा अटैक किया गया था, उसके बाद हमारे भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक भी किया था बालाकोट में, तो उसी के ऊपर यह पुस्तक लिखा गया है। यह पुस्तक लिखा है मनन भट्ट ने, याद रख सकते हैं मनन भट्ट। एंड आप सभी को पता है उसमें अभिनंदन काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थे, तो अभिनंदन से आप कनेक्ट कर सकते हो मनन को, अभिनंदन मनन, अभिनंदन मनन, इन दोनों का नाम जो है कनेक्ट कर सकते हो, याद रख सकते हो इस नाम से। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, यह पुस्तक लिखा है जयदीप हार्दिकर ने। चलो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये याद रखना है आपको। ऑपरेशन खुकरी, ऑपरेशन खुकरी के ऊपर पुस्तक लिखी गई है एंड ये ऑपरेशन जो है ऑपरेशन खुकरी, ये चलाया गया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सिएरा लियोन में, संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में यह शुरू किया गया था। एंड यह एक जो है बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन था जिसमें भारत, घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया शामिल थे। तो ये पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऑपरेशन खुकरी पुस्तक को लिखा गया है मेजर जनरल राजपाल पुनिया और मिसेस दामिनी पुनिया, तो आप याद रख सकते हो इन दोनों का नाम। अगला पुस्तक देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक को लिखा है हामिद अंसारी ने, जो भारत के 12वें वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो हामिद अंसारी की दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। दूसरा पुस्तक है डेयर आई क्वेश्चन, रिफ्लेक्शंस ऑन कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस। यह पुस्तक पूछा भी गया एग्जाम में, डेयर आई क्वेश्चन, रिफ्लेक्शंस ऑन कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस, यह पुस्तक हामिद अंसारी ने लिखी है, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला यहाँ पे पुस्तक देखो, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, जो भारत के इंपॉर्टेंट पद पे रह चुके हैं उन्होंने लिखा है एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। यह पुस्तक लिखा है अशोक लवासा ने एंड अशोक लवासा आपको पता होगा हमारे पूर्व में इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। अगली पुस्तक है द इंडिया स्टोरी, इस पुस्तक को लिखा है बिमल जलान ने एंड बिमल जलान आप सभी को पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 20वें गवर्नर रह चुके हैं, तो यह पुस्तक भी इम्पॉर्टेंट है। यह पुस्तक एग्जाम में पूछा गया, अगला जो मैं आपको बता रहा हूँ ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, यह पुस्तक लिखा है उर्जित पटेल ने एंड उर्जित पटेल आप सभी को पता होगा आरबीआई के 24वें गवर्नर रह चुके हैं। अभी वर्तमान में तो शक्तिकांत दास हैं जो 25वें हैं, इनसे पहले उर्जित पटेल ही थे, तो इनके पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। चलो आगे देखते हैं, एंड हाँ रघुराम राजन की एक पुस्तक याद रखना, आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, यह पुस्तक जो है रघुराम राजन की है। चलो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देख लो ये भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोआ, यह पुस्तक लिखा है भारत के महान इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बुक है ये। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोआ पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने। अगली पुस्तक है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, यह पुस्तक लिखा है सलमान रुश्दी ने। अगला पुस्तक है ट्रिपल तलाक के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फैद, यह पुस्तक लिखा है सलमान खुर्शीद ने। देखो ये सलमान रुश्दी हैं एंड यहाँ पे सलमान खुर्शीद हैं, याद रखिएगा ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फैद। अगला देखते हैं द लाइट ऑफ एशिया, आप सभी को पता होगा द लाइट ऑफ एशिया को एशिया के नाम से हम महात्मा बुद्ध को जानते थे, तो उन्हीं के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम डैट डिफाइंड द बुद्धा, यह पुस्तक को लिखा है जयराम रमेश ने, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला पुस्तक देखो नाथुराम गोडसे से रिलेटेड है,
नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असेसन, यह पुस्तक लिखा है धवल कुलकर्णी ने। आप सभी को पता होगा 30 जनवरी 1948 में नाथुराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो उसी के ऊपर जो है यह पुस्तक लिखा गया है। चलो आगे देखते हैं। एंड 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं, आप सभी को पता होगा। चलो आगे देखते हैं अगला पुस्तक, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस, यह पुस्तक लिखा है समीर सोनी ने। अगर आप बहुत समय से टीवी देख रहे हैं तो आपने समीर सोनी को जरूर देखा होगा, टीवी में एक्टर हैं ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। आगे देखो, एक ये पुस्तक है अ स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, यह पुस्तक लिखा है कबीर बेदी ने। आपने पुराने फिल्मों में इन्हें देखा होगा विलन का रोल करते हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये, याद रखिएगा। अगली पुस्तक है माई लाइफ इन डिजाइन, यह पुस्तक लिखा है गौरी खान ने। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, ये जितने भी पुस्तक यहाँ पे लिखे हैं इनको जरूर रट लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है सभी पुस्तकों के। अनफिनिश्ड अ मेमोआ पुस्तक है प्रियंका चोपड़ा की। मेमोआ जो होता है ना, ये अपनी मेमोरी जो होती है ना उसके बारे में लिखते हैं, कोई भी अगर यादगार लम्हा हो तो उसके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा जाता है। अगला है आई एम नो मसीहा, यह पुस्तक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आई एम नो मसीहा पुस्तक है सोनू सूद की। सोनू सूद के साथ साथ मीना अय्यर ने भी इस पुस्तक को लिखने में साथ दिया इनका, तो याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक का लेखक है अनुपम खेर, याद रखिएगा। अगली पुस्तक है द बिग बॉस ऑफ टाइटल लव, द बिग बॉस ऑफ टाइटल लव, एंड ये दूसरी पुस्तक है एन अनसूटेबल बॉय। ये दोनों पुस्तक जो है रिलेटेड है करण जौहर से, याद रखिएगा। एन अनसूटेबल बॉय तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करण जौहर की पुस्तक है, याद रखना है आपको। आगे देखो, ये भी पुस्तकें जो है इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक है बाबा रामदेव की, याद रखिएगा। माई लाइफ माई मिशन किसकी पुस्तक है? बाबा रामदेव की। अगली पुस्तक है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, यह पुस्तक लिखा है अनुपम खेर ने, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, यह पुस्तक लिखा है एम वेंकैया नायडू के ऊपर लिखा गया, ये याद रखना है आपको, एम वेंकैया नायडू से रिलेटेड है। वर्तमान में एम वेंकैया हमारे उपराष्ट्रपति हैं, पता ही होगा आपको। यहाँ पे देखो आप पुस्तकें रिलेटेड है स्पोर्ट्स से, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड पुस्तकें वो आपको मैं करा दूंगा यहाँ पर। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, यह पुस्तक लिखा है आर कौशिक ने, याद रखिएगा। और बाकी जो यहाँ पे है ये सारे इंपॉर्टेंट है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। आगे है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, यह पुस्तक लिखा है जो वर्तमान में कोच है भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुषों के रवि शास्त्री, उन्होंने यह पुस्तक लिखा है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, याद रखिएगा। एंड सुरेश रैना की एक पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इस पुस्तक को लिखा है सुरेश रैना ने। एंड इनका साथ दिया है भरत सुंदरसन ने, याद रखिएगा, भरत सुंदरसन ने भी साथ दिया इनका इस पुस्तक को लिखने में। बिलीव, याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। आगे देखो, ये पुस्तक जो है सारे खिलाड़ी से रिलेटेड है। एक पुस्तक तो आपको याद रखना है माइंड मास्टर, माइंड मास्टर पुस्तक जो है विश्वनाथन आनंद की है, जो कि चेस खेलते हैं। आपने अभी अगर आप करेंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपने ग्रैंड मास्टर सुना होगा कि भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने, 69वें ग्रैंड मास्टर बने, तो मास्टर से आप याद रख सकते हो विश्वनाथन आनंद जो है चेस से रिलेटेड है। तो मास्टर जो है किस में बनते हैं? ग्रैंड मास्टर चेस में बनते हैं ना, तो आपको याद रखना है विश्वनाथन आनंद का। आगे यहाँ पे देख लो क्रिकेट खिलाड़ियों के पुस्तकें जो है 281 एंड बियॉन्ड, यह पुस्तक है वीवीएस लक्ष्मण की। वीवीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन की पारी खेली थी, उसके ऊपर यह पुस्तक लिखा गया है। गेम चेंजर, गेम चेंजर जो है शाहिद अफरीदी की पुस्तक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक को लिखा है सौरभ गांगुली ने। इम्परफेक्ट, ये ऑटोबायोग्राफी है संजय मांजरेकर की। नो स्पिन, नो स्पिन जो है यह स्पिन गेंदबाज जो है ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न ने लिखी है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक को लिखा है सचिन तेंदुलकर ने, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह पुस्तक जो है युवराज सिंह से रिलेटेड, तो इन सारी पुस्तकों को याद रखना है। वैसे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंडोलॉगस से के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर आपको जाकर सर्च करना है इंडोलॉगस,
वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। आगे देखो, आगे की जो पुस्तकें हैं, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी, यह पुस्तक को लिखा है जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने, याद रखिएगा। इसके बाद जो है द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, यह पुस्तक लिखा है राम सेवक शर्मा ने। एंड राम सेवक शर्मा, RS शर्मा का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये ट्राई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उसके। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड फ्यूचर, इस पुस्तक के लेखक है इंदिरा नूई। एंड इंदिरा नूई के बारे में आप सभी जानते होंगे, पेप्सिको कंपनी की पूर्व चेयरमैन और CEO रह चुकी हैं ये। तो इनके नाम का पुस्तक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड फ्यूचर, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मैं PDF दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।